हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस व्लॉग। सुबह सुबह ये स्पाइसेस के पानी बॉईल करके मैंने पीने के बाद अब टॉयलेट जाने के बाद मैंने थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और सारा दिन तरोताज़ा रहूं। वैसे आज हम क्लास 3 और 4 के बच्चों को कन्या का घुमाने लेके जा रहे हैं, तो भाग दौड़ तो दिन भर मुझे बहुत ज़्यादा करना होगा, इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज मैंने कर ली ताकि परेशानी ना हो, बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्टेड ना हो। बॉडी की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी उतना ही फिट रहता है। तो मैं देखता हूँ कि छोटू जाके मंदिर में भगवान जी के चरणों में प्रणाम करके आके माथे पे तिलक लगाने के लिए तिलक ढूंढ रहा था। ये देखिए, उसने तिलक ढूंढ कर तिलक लगाया और फिर यहाँ से जाके वो दादा और दादी को प्रणाम कर रहा है। एक आदत से बना के रख दी है। फिर अभी ये भी हमारे साथ जाएगा आज टूर में, इसीलिए खाना खिला के ही भेजना पड़ेगा। रास्ते में उससे कुछ चिप्स वगैरह ही तो खाएंगे बच्चे। मैंने अपना टिफ़िन जुगाड़ कर लिया क्योंकि मैं खाता नहीं, नॉनवेज हमारा चलता नहीं है, तो फ्राइड राइस मैंने बना के ले लिया और बेटी ने मुझे थोड़ा क्रीम वगैरह लगा के मुझे थोड़ा संवार दिया क्योंकि स्किन विंटर का मौसम है ना, तो बहुत ड्राई लग रहा था। फिर दोस्तों मैं फिटिंग हो गया जाने के लिए और अपना गड्डी को निकाल के अभी मुझे स्कूल जाना है और सारे बच्चों को गाड़ी में चढ़ाकर फिर टूर को ले जाना है। लेकिन स्कूल जाने से पहले मैं पुचका की दुकान पे गया क्योंकि छोटू को कुछ जूसेस की ज़रूरत थी और कुछ चॉकलेट की ज़रूरत थी, तो उसको वो सारी चीज़ उसको टूर के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। और पता है, ये टूर के लिए ना सुबह ही 3-4 बजे जग जाते हैं। आज स्पेशल टूर है, पेरेंट्स भी आए हैं बच्चों के लेके, तो हमने सारे बच्चों की लिस्टिंग कर ली और दो हमारा जो स्कूल बस है, स्कूल बस पे बच्चों को बिठा दिया। 3 के बच्चे एक बस में और 4 के बच्चे एक बस में। देखिए कैसे कैमरा घूमते ही हाय हाय करने लग जाते हैं। हमारे टीचर्स ऑन ड्यूटी, सारे बच्चों को बिठा दिया उन्होंने। अब हम निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सी ऑफ कर रहे हैं और हम धीरे से निकल गए। ज्ञानम का कैंपस से हम बाहर निकल गए दोस्तों। सीधा यहाँ से फिर डिवाइडर होते हुए हमको जाना होगा कन्या का। ये 2 बस हैं हमारी, तो हम यहाँ से निकल गए दोस्तों। बच्चे अभी से ही हल्ला और गाना गाना शुरू कर दिए, मस्ती में है। पेरेंट्स बोल रहे थे कि आज टूर के लिए इतना एक्साइटेड थे बच्चे कि 3-4 बजे, कोई तो 4 बजे भी जग गया और टूर के लिए घर में बोल रहा था। बच्चे में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है और टूर में बच्चे सीखते बहुत हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सोशलाइजेशन का। जो बच्चा इंट्रोवर्ट है, आमतौर पे क्लासेस से बातें नहीं करता है, चुपचाप बैठता है, देखा गया है कि ये बच्चे भी बाहर जब जाते हैं ये एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। हमने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट का जो रेडीमेड व्यवस्था की थी, उसमें केक, जूसेस और कुछ चीज़ें हैं, तो उसको यहाँ दुकान से हमको लेना था। पानी की बोतल लेनी थी। हम कुछ देर यहाँ रुके और सारी चीज़ हमने गाड़ी पर रख लिया। वहाँ पहुँचते ही बच्चों को हम ब्रेकफास्ट सीखा कराएंगे क्योंकि सुबह बच्चे खा के ही निकले हैं, तो एक लाइट स्नैक्स जैसा हम ब्रेकफास्ट कराएंगे। अर्पिता मैम ने वो सारे चीज़ों का पेमेंट कर दिया और हम यहाँ से अब निकलेंगे। और हमारा ये जो ड्राइवर रूपम और दीपक बोल रहे थे कि गाड़ी पे अभी तेल डालना है, तो हमको रिफिलिंग सेंटर जाना होगा। हम पहुँच गए और दोनों गड्डी पे डीजल चढ़ाकर अब सीधा हमको जाना है कन्या का। ये तो हम दोनों गाड़ी पे डीजल चढ़ा लिए। फिर हम धीरे से निकल गए बोरगांग सेंटर, पहुंच गए चांगोला। फिर बोरगांग ब्रिज क्रॉस होते हुए ये ढाई ब्रिज, ब्रिटिश के ज़माने का ब्रिज, एक फ्लड में बहुत साल पहले ये टूट गया था। अब देखिए बच्चों की मस्ती, जैसे कैमरा घूमने लगा, हाय हेलो, सबको कैमरे में आने की जज्बात। फिर हम रोतवा क्रॉस करते हुए विश्वनाचार्य का हम बाईपास होते हुए हम यहाँ से निकल गए दोस्तों। बच्चे गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कोई तो जो कुछ खाने के लिए स्नैक्स लाए थे, खाना शुरू भी कर दिए। वहाँ पहुँचते पहुँचते इनकी स्टॉक ख़त्म हो जाएगी, फिर हमको ब्रेकफास्ट खिलाना होगा। तो दोस्तों हम सोतिया क्रॉस किए, उसके बाद हम अब जामुगुड़ी पहुँच गए। कुछ देर बाद ही हम जामुगुड़ी पहुँच गए। और वैसे तो मैं रास्ता भूल गया, मैं आया तो नहीं था लेकिन डायरेक्शन से मैं आया था, भूल गया, तो हमको गाड़ी रोकनी पड़ी और वहाँ जो लोकल हैं उनको पूछना पड़ा। फिर यहाँ एक टर्निंग से हम कन्याका की तरफ बाएं मुड़ गए और ये गांव की गली होते हुए, रास्ता होते हुए करीब हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर, हमने वहाँ बोर्ड देखा कि करीब 6 किलोमीटर अंदर है। यहाँ डे नाइट क्रिकेट का
कंपटीशन भी हो रहा था गांव के अंदर ही। तो हम अंदर ही अंदर चले आए। सरसों की खेती, कितना सुंदर लग रहा है, सारा कायनात कितनी सुंदर लग रही है। देखिए पूरा पीला होके रखा है। यहाँ जो कन्या का फार्म है ना, यहाँ पूरा ऑर्गेनिक से हिसाब से खेती किया जाता है। तो दोस्तों हम पहुँच गए कन्या का। जो गेटमैन थे उन्होंने इसका गेट खोल दिया और हम धीरे से अंदर चले गए और हम दोस्तों पहुंच गए ये कन्या का जो फार्म है वहां पहुंच गए। इस फार्म की एक खासियत है दोस्तों कि यहाँ हर कुछ उगाया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और उन्हीं प्रोडक्ट से यहाँ की रेस्टोरेंट भी चलती है। और यहाँ बच्चों के लिए एक पार्क भी है। आज बच्चे यहाँ बहुत मस्ती करेंगे। बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ गौ पालन भी किया गया है और वहीं से जो डेयरी है उसी से यहाँ दही बनाकर हो या पनीर बनाकर इसको सर्व भी किया जाता है। बहुत सारे मिल्क आइटम भी यहाँ है, डायरी आइटम भी है, तो हम वो भी देखेंगे बाद में। तो बच्चे एक एक करके उतर गए। अब हम बच्चे को लाइन अप कराएंगे और सबसे पहले हम बच्चों को पार्क लेके जाएंगे। बच्चे तब से ही पूछ रहे थे कि सर पार्क है कि नहीं, पार्क में खेलेंगे। और कुछ कुछ है बच्चे जो पहले यहाँ विजिट कर चुके हैं और वो उन बाकी सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि हाँ ये एक बड़ा सा पार्क है, हम लोग खेलेंगे। बच्चे पूरे मस्ती में हैं। अभी एक बस तो आ गए और दूसरे बस के भी बच्चे उतर के आएंगे और हम इनको लाइन अप करा के पार्क में कुछ देर के लिए खेलने के लिए छोड़ देंगे और बच्चे अपने हिसाब से यहाँ एक्सप्लोरेशन करेंगे, जिसको जैसा खेलना हो। हम सिर्फ गाइड करेंगे, आज कोई रोक टोक नहीं। बच्चे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, सीखेंगे, मस्ती करेंगे। बच्चे खेल खेल में ही बहुत आइडियाज़ गैदर कर लेते हैं। हमको लगता है कि खेल खेल रहा है, हाँ खेलने में ही उनके बहुत सारे जो आइडिया है ना वो गैदर कर लेते हैं और एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। अब एकेडमिक साइड में वो चीज़ बाद में काम आता है जो हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि इनविजिबल सा लगता है। तो हमने टीचर्स ने सारे डिस्कस कर लिए और मुझे लगा कि सारे बच्चों के साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाना होगा, तो सबको ग्रुप में एक फ़ोटो लिया और हम ले गए लाइनअप करा के बच्चों को पार्क के अंदर। अभी यहाँ बस बच्चे आधा घंटा 1 घंटा करीब करीब हम इनको छोड़ देंगे मस्ती करने के लिए, और हमारा काम होगा इनकी खाने की व्यवस्था करना और इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ख्याल रखना। तो ये देखिए बच्चे लाइनअप करके जा रहे हैं हैंड्स बैक करके। ये हमारे स्कूल का डिसिप्लिन में आता है कि कहीं भी बच्चे जाए तो लाइनअप करके जाते हैं और हैंड्स बैक करके जाते हैं। तो ज्यों कैमरा घूमने लगा, हाय हेलो का सिलसिला तो रुकता नहीं। हमारे आदि सर लास्ट में हैं, दुर्गी लास्ट में हैं। तो ये देखिए हम बच्चों को ले गए और जैसे ही बच्चे पार्क के अंदर घुसे बस सारे बंदिशें टूट गई। कोई खेलने लगे, कोई कूदने लगे, कोई ये कोई वो, और मेरा कैमरा घूमते ही हाय हेलो का सिलसिला तो है ये बच्चों में। ये देखिए बच्चों को हमने खेलने के लिए छोड़ दिया, सीशॉ खेल रहे हैं। बहुत सारे खेलने की चीज़ इधर पे है और बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल भी सकते हैं क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। हालांकि अभी विंटर के सीज़न होने के चलते घास कम हो रही है और मिट्टी धूल ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये चीज़ हमारा जो जियावरली जो नदी है उसके सामने का इलाका है, इसीलिए यहाँ बालू ज़्यादा, मिट्टी से ज़्यादा बालू दिखती है। तो बच्चे देखिए घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। बस दोस्तों के साथ खेल खेल में ही बच्चे बहुत सारे एक्सपीरियंस गैदर कर लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। और वो चीज़ बाद में वो जो टेक्स्ट बुक से रिलेट बाद में करते हैं। कोई चीज़ है जिसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है, बाद में उसको पता चलता है कि बच्चे ये सीखे थे इसलिए वो काम हुआ। तो मैंने भी बच्चों के साथ एक बार चारों तरफ घूम लिया देखने के लिए कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, भाग दौड़ ज़्यादा हो रही है, कोई किसी को धक्का ना दे। फिर हम चले गए मृदुल सर और मैं वहाँ जो कन्या का रेस्टोरेंट है वहाँ बच्चों के खाने के जुगाड़ करने के लिए। इनको लंच यहीं पे हम कराएंगे। बहुत सुंदर सा और बहुत कल्चरली इसको एस्टेब्लिश किया गया है और यहाँ लोकल खाना का जो इम्पोर्टेंस है ज़्यादा दिया जाता है। और जितने भी यहाँ मतलब चीज़ें हैं ना वो सारे यहीं के ऑर्गेनिक फार्म से बना हुआ है। तो हमारे अर्पिता मैम, आदिश सर, नीलाक्षी मैम, नंदिता मैम, वर्णाली मैम वो भी चाय पीने के लिए चले आए। हम भी सुबह जल्दी निकले थे तो चाय पीने की तलब हो रही थी। हम भी सब रेस्टोरेंट पे बारी बारी से आ गए। हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, कुछ टीचर्स उधर हैं, हम अभी चाय पी के जाएंगे,
उसके बाद उनको भेज देंगे और हम वहाँ बच्चों के साथ रहेंगे। तो ये देखिए, ये ड्राइंग है जो रेस्टोरेंट के अंदर के जो वॉल्स है उस पर ड्राइंग लगाया गया है। और यहाँ ज़्यादातर जितने भी फर्नीचर्स है सब बेम्बो से बनाए हैं दोस्तों। हमने भी कुछ ये चना भुजा ले लिया चाय के साथ खाने के लिए, और हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और बाकी को भेज देंगे। भुजिया भी हमने ले लिया चाय के साथ। तो चाय का ऑर्डर दे के कुछ देर हमको रुकना पड़ा। यहाँ की चाय की स्पेशलिटी ये है कि प्योर काऊ मिल्क का मिलता है, कोई इसमें मिलावट नहीं। हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक है पद्म हजारिका सर, वो भी फॉर्चुनेटली हमको यहाँ मिल गए। बहुत ही भले इंसान है, इन्होंने ये फॉर्म एस्टेब्लिश किया और इनका जो उद्देश्य था वो है लोकल इकोनॉमी और लोकल एम्प्लॉयमेंट का। तो हमारे दुर्गी और सीमा भी चाय पीने आ गए। और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद हमको वहाँ मिला कि दही, बहुत स्पेशल दही, यहीं डेयरी से निकला हुआ दूध से बनाया हुआ दही है। बहुत मज़ा आया खा के। यहाँ कुछ मूर्तियाँ बनाई गई है एनिमल्स के, बच्चों को देखने के लिए। मैं भी बच्चों के साथ इनको घुमाने के लिए ले गया। और एक यहाँ जो डायरी फार्म है उनको वो भी दिखाना है। डायरी फार्म दिखाने के बाद फिर इनको जिम दिखाने लेके जाऊँगा। सारी चीज़ इसी कंपाउंड में है दोस्तों। यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी है और खाने का बहुत उम्दा क्वालिटी की व्यवस्था है। यहाँ पीस ढूंढने वाले यहाँ आते हैं। यहाँ योगा का रूम भी है, जिम्नेशियम भी है। तो ये बच्चों को बारी बारी से हमने सबको लाइनअप करा के ले गए उनको यहाँ जो डायरी फार्म है उसको दिखाने के लिए। इन्होंने जब हमने इनको यहाँ पूछा तो जो यहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सारे ब्रीड्स के गाय हैं, बच्चों को देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है सिंधी गाय है, हॉलोस्टियन है, जार्सी है, लोकल है, तो सारा का कलेक्शन इन्होंने है किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ गाय नहीं है, इनको चराने के लिए दूसरी जगह पे लेके गए हैं। फिर भी यहाँ जो सिस्टम है, अब देखिए पिजन्स का घर है, बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड हो गए। यहाँ पिजन को ऐसे रखा जाता है। तो बच्चों को हमने समझा दिया इनकी ये जो क्रिएचर्स हैं इनका लिविंग स्टाइल कैसा है, क्या है। मस्ती के बीच में भी नॉलेज हम बांट रहे हैं बच्चों को ताकि एक्सपीरियंस हो। आधा घंटा यहाँ टहलने के बाद हम सारे बच्चों के यहाँ से फिर लाइनअप करा के इनको ले जाएंगे। ये एक बड़ा सा गाय देख के बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर इनको बैक साइड से हमने ले गए जी हाँ जो जिम्नेशियम है कन्याका का, और कुछ देर बच्चों को बिठाकर मैंने इनको थोड़ा ध्यान का प्रैक्टिस कराया। बच्चे तो मस्ती में ही होते हैं हमेशा, हल्ला और ये करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। मैंने सोचा कि इनको थकान भी लगी होगी, थक भी गए होंगे, तो सारे बच्चों को बिठाकर मैंने इनको थोड़ा 10 मिनट मैंने इनको ध्यान का प्रैक्टिस कराया। फिर इनको जिम दिखा के हम यहाँ से लेके जाके इनको रेस्ट में खिलाएंगे। और उसके बाद हम हॉलेश्वर मंदिर चले जाएंगे जहाँ कछुआ देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा पोखर है, पौंड है, बहुत सारे कछुआ, बहुत सालों से उनको यहाँ पाला पोसा गया है, वो हम दिखाएंगे। तो बच्चों को यहाँ बिठा दिया और इनको थोड़ा मैंने ध्यान का प्रैक्टिस भी थोड़ी देर बाद मैंने करवाया। ये बहुत बड़ा योगा रूम है और यहाँ सामने ही जिम है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। बच्चों को ये दिखाने के बाद कन्याका का जो नर्सरी है, यहाँ ये सारे चीज़ की जो यहाँ खेतियाँ करते हैं, उनकी जो सीडलिंग्स है यहीं प्रोड्यूस करते हैं सैपलिंग्स को, और फिर प्लांट करते हैं और यहीं से उगा हुआ सामान यहीं बेचते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे जो विधायक है पद्मा हजारिका सर। पहले तो लोकल इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और देखिए बच्चों को फिर हम रेस्टोरेंट पे लेके चले गए। आज बच्चे एक साथ रेस्टोरेंट में खाने को मिलेगा ये सोच के बहुत एक्साइटेड थे और आखिरकार हम उनको लेके आए। सब्जी, भाजी, दाल, पापड़, अचार, चावल, ये देखिए बच्चे मस्ती से। मैंने पूछा बच्चों को खाना कैसा है, बोलते हैं वाव है सर, बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ कम खाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा खाते हैं, होता है। बॉयज़ लोग ज़्यादातर ज़्यादा ही खाते हैं, गर्ल्स लोग थोड़ा कम ही लेते हैं। तो सारे बच्चों को हमने बारी बारी से खिला दिया। यहाँ सीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, हम टोटल 86 बच्चों को लेके आए थे। तो 20 फिर 10 फिर 20 फिर 15, जैसे जैसे जहाँ सीट खाली हो वहाँ उधर से मैम भेजती थी और यहाँ हम बच्चों को खिलाते थे। तो 1 घंटा करीब ये रेस्टोरेंट में हमको समय लग ही जाएगा, सारे बच्चों को खिलाना पड़ेगा। और ये सारे जब खा के जाएंगे उसके बाद टीचर्स अपना लंच करेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों देखिए बच्चे सारे मस्ती में खा रहे हैं। एक तरफ से सारे बच्चे बारी बारी से, पहला बैच खा के चला गया, फिर दूसरा बैच, फिर तीसरा बैच। और जहाँ सीट खाली हो, कोई बच्चा है जो जल्दी खाता है,
कोई है जो धीरे से, तो जहाँ जहाँ प्लेट मतलब जगह खाली हो हम वहाँ फिर दूसरे बच्चों को बिठा दिया हमने, और हम टीचर्स ने खुद लगकर इनको सर्व किया, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट वालों के ऊपर डिपेंड करे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। हालांकि वो भी बहुत अच्छा सर्विस हमको दे रहे थे, हाइजीनिक बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। ये रेस्टोरेंट भी एक लोकल टच में है, जितने भी फर्नीचर्स है आपको मैंने बताया कि ये सारे बैम्बू के हैं। और बात फाइनली, क्योंकि मैंने अपना टिफ़िन लेके आया था और टीचर्स ने यहाँ से लंच ले लिए, मैंने भी अपना टिफ़िन लेके, मैंने मृदुल सर और नंदिता मैम, क्योंकि हम तीनों वेज खाते हैं, उसके बाद सीमा और दुर्गी को उधर भेज दिया और हम भी यहाँ से बिलिंग करने के बाद यहाँ से निकल गए और सारे बच्चों को गाड़ी पे फिर चढ़ा दिए समेट कर। फिर अभी हम छोड़ने वाले हैं कन्या का। कुछ ही देर बाद शाम ढल ही जाएगी और रात हो ही जाएगी, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमको रात से पहले ही हम कोशिश करेंगे कि हम स्कूल पे पहुंच जाए, ताकि बच्चों को फिर सी ऑफ भी करना होगा, पेरेंट्स आके रुके होंगे। फिर दोस्तों यहाँ से करीब आधा घंटा ड्राइव करने के बाद आप पहुँच गए यहाँ जो नागशंकर में, जो नागशंकर मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर। यहाँ एक बड़ा सा पौंड है और यहाँ बहुत सारे कछुए को पाला गया है। हम उसी कछुए को दिखाने के लिए बच्चों को यहाँ लेके आए। कोई कोई बच्चे हैं जो पहले यहाँ विजिट कर चुके हैं, जो नहीं है कम से कम उनके वो एक्सपीरियंस हो। तो पहले गाड़ी के जो बच्चे हैं उनको पहले दिखा दिया गया, तब तक दूसरी गाड़ी आ रही है और फिर हम इनको साइड करा के गाड़ी पे चढ़ा के फिर दूसरे जो टीम के बच्चे हैं, ये दूसरी गाड़ी भी आ गई। अब ये दूसरे गाड़ी के बच्चे भी उतर गए और हम इनको एक टीम में घुमाएंगे और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो बच्चों को लाइन अप कराया गया एक जगह पे, क्योंकि अभी शाम होने वाली है, ठंड भी थोड़ा महसूस होने लगा है। सारे बच्चों को स्वेटर जैकेट जो लाए थे उनको पहनने को बोल दिया गया। अब ये बच्चे उतर के आ गए और ये रहा हमारा ये जो नागशंकर का जो कंपाउंड मंदिर का, ये कंपाउंड से हम लेते हुए मंदिर के पीछे जो बैक में जो एक पौंड है, जहाँ कछुए की बात मैंने आपको कही थी, ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ बहुत सालों से एक ट्रेंड है कछुआ पालने की। तो बच्चों को हम लाइन अप करा दिए और इनको यहाँ से नीचे नहीं आना दिया गया। अब ये बच्चों को हमने कछुआ दिखाया, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। ये बहुत बच्चे हैं जिनको पहली एक्सपीरियंस हो रही है देखने की, और बहुत बच्चे हैं जो पहले अपने पेरेंट्स के साथ या कोई पिकनिक पार्टी के साथ आ भी चुके हैं। खैर, दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस करना एक अलग ही मज़ा है। पेरेंट्स के साथ घूमना और दोस्तों के साथ घूमना इस उम्र में, ये दो अलग अलग किस्म की एक्सपीरियंस है। दोस्तों के साथ घूमने का जो मज़ा है वो लाइफ टाइम मेमोरी रह जाती है। तो यहाँ कछुआ देखिए कैसे निकल के आ रहा है। सारे बच्चे जब यहाँ खड़े हो रहे थे तो बहुत सारे कछुए एक साथ इधर उधर स्विम कर रहे थे। बच्चों ने कछुआ देखा, अपना अपने एक्सपीरियंस गैदर किया। फिर दूसरे टीम के बच्चों को भी हमने यहाँ से बाहर लेके गए, मंदिर एक बार घुमा के फिर अब हम इनको बस पे चढ़ाएंगे। यहाँ एक पार्क था छोटा सा, बच्चे फिर हल्ला करने लगे कि सर हम पार्क पे खेलेंगे। मैंने बोला नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी वहाँ खेल के आए हो और समय ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो हम फिर सारे बच्चों को गाड़ी पे चढ़ा के फिर चले गए। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जैसे गाड़ी पे चढ़े फिर हाय हेलो गाना गाना, ये करना, झूमना, नाचना, सारे बच्चों में पूरा एक्साइटेड है। हम भी बच्चे के साथ बच्चे ही थोड़ा बन गए ताकि उनको मज़ा ज़्यादा है। ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा नहीं है, हर समय रेस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बच्चों में जो अंदर का टैलेंट है उसको निकालने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी ज़रूरी है। वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों फिर हम पेट्रोल पंप पहुँचे क्योंकि गाड़ी पे डीजल कम हो रहा था। फिर बागमारी में उतर के कुछ बच्चे को टॉयलेट भी जाना था, तो हमने वहीं पेट्रोल पंप में जो वॉशरूम है वहीं करवा दिया। उसके बाद डीजल भरने के बाद दोस्तों हम निकल गए। अब तक तो रात हो चुकी है। फिर कुछ बच्चे जो ऑन द वे उतर रहे थे उनको वहाँ पेरेंट्स आए थे, हमने उतार दिया। और फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए ज्ञानम अकेडमी। एक दिन भर का टूर ख़त्म करने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स आके यहाँ रुके हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। और हम क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स भी हमारा कल से शुरू होने वाला है, तो यहाँ फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ डेकोरेशन भी किया गया है, कुछ टीचर अभी भी हैं। ये दूसरी गाड़ी भी हमारी पहुँच गई। हम ऑफिस पे पहुँचे, अपना सामान वगैरह रखा, जो चीज़ गाड़ी से उतारनी थी दोस्तों हमने उतार लिया। और कुछ देर बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। बाय बाय।